हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तया मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो जो थोड़ी भी रस बुद्धि अगर रह जाती है, रहने पर प्रयत्न करते रहने पर भी मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर खिंच जाती हैं, जिससे उसकी परमात्मा में या कृष्ण चेतना में बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। अतः इस रस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए, ऐसा भगवान इस श्लोका में बताते हैं। भगवान कह रहे तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर। यानी कि जब मनुष्य की मन को बलपूर्वक जो इंद्रियां हैं मन को हरण कर लेती हैं, और मनुष्य जब अपनी इंद्रियों को बड़ी सावधानी पूर्वक वश में करने का प्रयास करता है, उन्हें विचलित नहीं होने देता, और भगवान कहते हैं कि जो मेरे मत पर यानी जो मेरे परायण हो जाता है, तो उसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करता है, तो उसमें अपने बल का अभिमान आना स्वाभाविक हो जाता है। परंतु जब वो भगवान में अपनी बुद्धि को लगा देता है, यहाँ पर मत पर शब्द जो है बड़ा ही सार्थक शब्द है। मत पर यानी अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को भगवान में लगाना, तभी व्यक्ति पूर्णतया अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है। तो हमने एग्जाम्पल देखा अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज ने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखे थे। हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते, कानों से नाम कीर्तन श्रवण करते, जीवा से हरि के नाम का गुणगान करते, आँखों से हरि के दर्शन करते। इस तरह से उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर रखा था। अतः ऐसा होने से उनकी बुद्धि स्थिर थी और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी वे विचलित नहीं हुए। आगे भगवान कहते हैं कि वसे ही यश्चेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञा से हो सकता है, व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो सकती है। जब तक भोगों के प्रति थोड़ी भी आसक्ति रहती है, उसकी परमात्मा तत्व में स्थिति नहीं बन सकती। यहाँ भगवान ने जो कहा मत पर है, भगवत प्राण होने का मतलब है केवल व्यक्ति में एक ही रस बुद्धि हो कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को, कृष्ण चरणों में उसकी बुद्धि स्थिर रहे, तभी व्यक्ति मत पर यानी भगवान के परायण हो सकता है। और ऐसा होने पर वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञा कहलाता है। हरे कृष्णा।